नंबर 11, जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करो वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करो। एक ट्रायंगल है ABC, ABC मेरा एक ट्रायंगल है एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC साइड का मिड पॉइंट है P। अ लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू CA, P से आपको एक लाइन बनाना है जो CA के पैरेलल हो, मीट्स AB एट Q, जो AB को किस पॉइंट पे कट करता है, Q पॉइंट पे। क्लियर? ऐसे। एंड अ लाइन थ्रू Q एंड पैरेलल टू BC मीट्स मीडियन AP, तो सबसे पहले AP मीडियन बना लो। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन वो होता है जो ट्रायंगल के साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। AP मेरा एक मीडियन है, Q से एक लाइन बनाना है जो BC के पैरेलल होगा, वो AP मीडियन को किस पॉइंट पे कट करेगा, a line through Q and parallel to BC meets median AP at point R। Q से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि BC के पैरेलल होना चाहिए, वो AP मीडियन को किस पॉइंट पे कट करेगा, R पॉइंट पे। मींस ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ करना है मुझे। पहला क्वेश्चन है AP इज इक्वल टू 2AR एंड सेकेंड क्वेश्चन है मेरा BC इज इक्वल टू 4QR। समझ में आया? कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल ABC में, देखो ABC ट्रायंगल में BC साइड का मिड पॉइंट है मेरा P। क्लियर? ABC ट्रायंगल में BC साइड का मिड पॉइंट है मेरा P एंड P से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ट्रायंगल के दूसरे साइड AC साइड के पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या सीखा था, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड का मिड पॉइंट होता है। सेम वही लॉजिक है, यहाँ पे आपका BC साइड का मिड पॉइंट है P और P से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि AC के पैरेलल है, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग Q जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया ना? तो यानी आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of BC and PQ parallel AC. So according to converse of midpoint theorem, मैं क्या बोल सकती हूँ, Q is the midpoint of AB। यहां तक सबको समझ में आया कैसे किया हमने? अब फिर देखो इन ट्रायंगल ABP में देखो AB साइड का मिड पॉइंट है Q है और Q से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि BC का पैरेलल है। मींस फिर कन्वर्स पे आ गए हम, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया है, तो वो तीसरे साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड QR पैरेलल BP। QR अगर BC का पैरेलल है तो QR जो है वो BP का हाफ का भी पैरेलल होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। R जो है वो AP का मिड पॉइंट है, मींस AR जो है वो AP का हाफ है। यानी आप क्या लिख सकते हो, AP इज इक्वल टू 2AR। AP जो है वो AR का डबल है। पहला समझ में आया? सेकंड मुझे प्रूफ करना है BC जो है वो 4QR के इक्वल है। अब कैसे करेंगे? तो देखो ट्रायंगल ABP में देखो Q को हमने AB का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, R को हमने AP का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। मींस ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट जब मुझे प्रूफ मींस गिवन है, पता है, तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ये जो प्रूफ करना है इसे मैं इरेज कर देती हूँ। इन ट्रायंगल APB अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट अप्लाई करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि QR जो है वो हाफ होगा BP के, QR जो है वो BP का हाफ होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, BC इज इक्वल टू 4QR।
यानी यहाँ से अगर आप बीपी निकालोगे तो बीपी आ जाएगा आपका 2 इंटू क्यू आर आ जाएगा। मुझे प्रूफ करना है बीसी जो है, बीपी के प्लेस में मुझे बीसी लाना है। अब देखो मैं बोल सकती हूँ बीपी जो है वो बीसी का हाफ होगा, बिकॉज पी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो बीपी के प्लेस में मैं बीसी बाय 2 नहीं लिख सकती। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 4 QR। समझ में आया सबको कैसे प्रूफ किया हमने? 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हुआ और 1 बार मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट देखो नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। नंबर 12 ABCD मेरा एक ट्रेपेजियम है। इसका नेम दे दो A B C D, जहां पे A B एंड C D आपस में क्या है, पैरेलल है। आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। AD साइड का मिड पॉइंट है P एंड BC साइड का मिड पॉइंट है Q। नेक्स्ट देखो BP प्रोड्यूस्ड मीट्स CD प्रोड्यूस्ड एट E। बीपी को जब आप और आगे प्रोड्यूस करते हो और सीडी को जब और आगे प्रोड्यूस करते हो तो दोनों एक पॉइंट पे मिट करता है, उस पॉइंट का नेम है ई। तो पहले बीपी को ज्वाइन करो, ये हमने बीपी को ज्वाइन किया। अब बीपी को और आगे प्रोड्यूस करना है मुझे, कर दिया प्रोड्यूस। डीसी को और आगे प्रोड्यूस करना है मुझे, कर दिया प्रोड्यूस। दोनों कहाँ पे ज्वाइन होता है एक दूसरे को, किस पॉइंट पे ज्वाइन करता है, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करता है ई पॉइंट पे। इस पॉइंट का नेम दे दो ई। प्रूफ करना है पी बाइसेक्ट बीई। पी जो है वो बीई को बाइसेक्ट करता है, मींस मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करता है, मींस करना है पी अगर बीई को बाइसेक्ट करेगा देन ईपी और पीबी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू AB। PQ जो है वो AB के पैरेलल है, तो PQ को भी ज्वाइन कर दो। ये हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। PQ और AB को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। समझ में आया फिगर सबको? तो सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है P जो है वो EB का मिड पॉइंट है, मींस मुझे EP और PB साइड को सेम प्रूफ करना है। इसके लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, ये दोनों ट्रायंगल लूंगी, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल लूंगी मैं। चलो नेम लिखो, इन ट्रायंगल PED एंड ट्रायंगल PAB। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था P जो है वो AD का मिड पॉइंट है, मींस ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ, BP इज इक्वल टू होगा AP के। रीजन क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। क्लियर, पहला मिल गया। सेकंड देखो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। एंगल EPD चाहे DPE, एंगल DPE सेम होगा एंगल APB के। एक साइड हुआ, दूसरा साइड मींस एंगल हुआ, अब थर्ड एंगल भी होगा। देखो कौन सा, ये दोनों पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या बन गया मेरा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल EDP, एंगल EDP इक्वल होगा एंगल PAB के, एंगल PAB के। मींस एंगल एंगल साइड रूल से मैं क्या बोल सकती हूँ, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल PED कन्ग्रुएंट ट्रायंगल PAB। दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। यानी इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड्स एंड एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकती हूँ ये इंप्लाई करेगा EP सेम होगा PB के, यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ EB। समझ में आया? पहला प्रूफ हो गया, मुझे प्रूफ करना था P जो है वो EB का या BE बोलो BE का मिड पॉइंट है।
सेकंड मुझे प्रूफ करना है PQ जो है वो AB के पैरेलल है। तो सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल ECB में देखो, इन ट्रायंगल ECB में देखो, EB साइड का मिड पॉइंट है मेरा P और BC साइड का मिड पॉइंट है मेरा Q, यानी मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा EC के, होगा ना, PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा EC के, एंड ये इंप्लाई करेगा PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। अगर पूरे का पैरेलल है तो हाफ का भी पैरेलल होगा, यानी PQ और DC को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया। और मुझे पहले से इक्वेशन में गिवन था कि AB और DC भी आपस में पैरेलल है, एंड AB पैरेलल है DC के। अब देखो इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। DC जो है वो PQ के भी पैरेलल है, DC जो है वो AB के भी पैरेलल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि PQ और AB भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये इंप्लाई करेगा PQ पैरेलल AB। सेकंड वाला भी प्रूविंग हो गया। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो नंबर 13 क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज अ मीडियन, तो ड्रॉ करो फिगर नंबर 13। एक ट्रायंगल है मेरा ABD, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ABC। ABC is a triangle, AD is a median, AD जो है वो मीडियन है, मीडियन है मीन्स D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। इसी से आपको समझना है, बिकॉज मीडियन जो है वो ट्रायंगल के साइड को इक्वली डिवाइड करता है, यानी D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। अ लाइन थ्रू B एंड E, sorry, AD is the median and E is the midpoint of AD, और AD का मिड पॉइंट भी मुझे गिवन है E। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A line through B and E meets AD at point F। B और E से एक लाइन बनाया हमने जो कि AC को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? F पॉइंट पे। आपको प्रूफ करना है AC is equal to 3AF। AC जो है वो AF का ट्रिपल है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो ये मेरा फिगर है। सबसे पहले आपको D पॉइंट से DF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो AC को कट करेगा। तो सबसे पहले लिखो ड्रॉ अ लाइन DG पैरेलल टू BF। BF के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नेम दिया हमने DG। क्लियर, समझ में आया? अब देखो आते हैं ट्रायंगल ADG में। इन ट्रायंगल ADG में देखो, ADG में E जो है वो AD साइड का क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था AD मीडियन का मिड पॉइंट है E, और BF जो है वो DG का क्या है? पैरेलल है। इन ट्रायंगल ADG D is the midpoint of AD and EF parallel DG। EF और DG आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F जो है वो AG का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा F is the midpoint of AG, यानी AF बराबर होगा FG के। अगर F AG का मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर, यहां तक प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट मुझे FG और GC को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी? BFC लूंगी। इन ट्रायंगल BFC में देखो BC साइड का मिड पॉइंट है D है, BC साइड का मिड पॉइंट है D, और D से जो हमने लाइन ड्रॉ किया है DG वो BF के क्या है? पैरेलल है। D is the midpoint of BC and DG पैरेलल BF। अभी हमने सीखा था कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, मींस वो थर्ड साइड का मिड पॉइंट होता है। तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट से हमने BF के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया DG,
जो क्या करेगा, वो CF लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस G जो है वो CF का मिड पॉइंट होगा। ये इंप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या इंप्लाई करेगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ CF मींस चैप्टर का हर एक सम आपका मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग के बनेगा। G जो है वो CF का मिड पॉइंट है, यानी मैं बोल सकती हूँ GF इज इक्वल टू है मेरा CG के। यहां से ये आ गया, ये वाला साइड इसके इक्वल आ गया एंड ये वाला साइड इसके इक्वल आ गया, मींस तीनों साइड आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। मुझे प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू 3FC। AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू AF प्लस FG प्लस GC होगा ना। AC ये तीनों से मिलके बना है और अभी हमने तीनों को सेम प्रूफ कर दिया, तो तीनों के प्लेस में मैं AF लिख सकती हूँ, यानी यहां से आ गया मेरा AC इज इक्वल टू 3AF। समझ में आया कैसे किया हमने? सबसे पहले D पॉइंट से हमने DF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया DG, उसके बाद हमने ट्रायंगल ADG को लेके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, जिससे हमने F को AG का मिड पॉइंट प्रूव किया। अगेन ट्रायंगल BFC को लेके हमने फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया और G को FC का मिड पॉइंट प्रूव किया। मींस हमने AF, FG और CG को सेम प्रूव कर दिया, यानी AF प्लस FG प्लस GC के प्लेस में हमने 3AF लिख दिया। क्लियर हुआ कैसे किया? अब देखो नेक्स्ट नंबर 14। नेक्स्ट देखो नंबर 14 क्या है, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बनाओ। ABC मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें AB साइड का मिड पॉइंट गिवन है D एंड AC साइड का मिड पॉइंट गिवन है F। A line through F and parallel to AB, F से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB का पैरेलल होना चाहिए, मींस ऐसे। मीट्स BC एट पॉइंट E, जो कि BC को किस पॉइंट पे कट करेगा, E पॉइंट पे। प्रूव दैट BDFE इज अ पैरेललोग्राम। BDFE मींस इसे भी आप ज्वाइन कर दो। BDFE मुझे ये छोटा वाला, इसे मुझे क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और सेकेंड फाइंड AB का लेंथ निकालो इफ EF इज इक्वल टू 4.8। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल ABC में देखो मुझे गिवन है कि AB साइड का मिड पॉइंट है D एंड AC साइड का मिड पॉइंट है F। नंबर 14, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC। अगर AB साइड का मिड पॉइंट है D एंड AC साइड का मिड पॉइंट है F और दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है DF, तो DF जो है वो BC का पैरेलल होगा एंड DF जो है वो BC का हाफ होगा। ये इंप्लाई करेगा DF पैरेलल BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ BC। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। DF को हमने BC का पैरेलल प्रूफ कर दिया और DF को हमने BC का हाफ प्रूफ कर दिया। अगेन देखो हमने बोला D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। अगर D जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो BD भी जो है वो AB का हाफ होगा, आधा होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या लिखूंगी, BD इज इक्वल टू हाफ AB। रीजन में क्या लिखोगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लियर। ये दो आ गया, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अगेन देखो F जो है वो AC का मिड पॉइंट है और AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है BC पे, मींस ट्रायंगल ABC में ही एक साइड AC, उसका मिड पॉइंट मुझे गिवन है F। ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। F इज द midpoint of AC and EF parallel AB।
F जो है वो AC का मिड पॉइंट है और EF जो है वो AB का पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं E जो है वो BC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ, और अगर E BC का मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं B जो है वो BC का हाफ होगा। ये इंप्लाई करेगा BE इज इक्वल टू हाफ BC, इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। अब देखो E को हमने BC का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, F पहले से ही AC का मिड पॉइंट था, BC का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है F, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है EF, तो हम बोल सकते हैं कि EF जो है वो AB का हाफ होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन थर्ड साइड का पैरेलल एंड हाफ होता है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगेन E and F are the midpoints of BC and AC। ये इंप्लाई करेगा EF पैरेलल होगा AB के एंड EF हाफ होगा AB के। इसका नेम दे दो इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, BD भी हाफ AB के बराबर है एंड EF भी हाफ AB के बराबर है। BD जो है वो भी मेरा हाफ AB के बराबर है, EF जो है वो भी मेरा हाफ AB के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि BD और EF आपस में क्या होगा, सेम होगा। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 मुझे क्या मिला, BD इज इक्वल टू EF। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, DF जो है वो भी हाफ BC के बराबर है और BE जो है वो भी हाफ BC के बराबर है। मींस ये क्या बताएगा कि DF और BE भी आपस में सेम होगा। फ्रॉम 1 एंड 3 क्या मिला मुझे, BE बराबर कहाँ गया, DF, DE DF के बराबर हो गया, BD EF के बराबर हो गया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होता है उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी मैं बोल सकती हूँ ये इंप्लाई करेगा, क्या नाम है इसका, BEFD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया कैसे प्रूफ किया हमने। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है AB निकालना है अगर EF 4.8 है। इसे कैसे करेंगे, EF मुझे गिवन है 4.8, मुझे AB निकालना है। तो देखो अभी मैंने देखा कि EF जो है वो AB का हाफ है। EF मुझे गिवन है 4.8, आपको निकालना है AB, तो AB निकालने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9.6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 15। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC AD is a median and DE drawn parallel to side BA meets AC at point E। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 15 मुझे क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, ड्रॉ करो एक ट्रायंगल ABC। ABC मेरा एक ट्रायंगल है एंड AD इज मीडियन, AD मीडियन है, मींस D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। AD is median and DE drawn parallel to side BA। BA साइड के पैरेलल आपको D से एक लाइन ड्रॉ करना है DE, जो कि AC को मीट्स करेगा। AC को किस पॉइंट पे मीट करेगा, E पॉइंट पे। D पॉइंट से आपको AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है DE, जो AC को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, E पॉइंट पे कट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है BE is also a median, तो BE को ज्वाइन कर दो। मुझे प्रूफ करना है BE जो है वो एक और मीडियन है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का मीडियन किसे कहते हैं, जो ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी अगर मुझे BE को मीडियन प्रूफ करना है तो मुझे E को AC का क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मिड पॉइंट। समझ में आ गया लॉजिक। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे पहले से गिवन है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो D जो है वो BC साइड का
मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एंड क्वेश्चन में था मेरा डी से जो हमने लाइन ड्रॉ किया है DE, वो BA के पैरेलल है, यानी फिर कन्वर्स वाला लॉ आ गया। ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट है D, उसमें सेकंड साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यानी आप क्या लिखोगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DE पैरेलल AB, सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, AC का। और अगर E AC का मिड पॉइंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AE इज इक्वल टू EC। AE और EC आपस में सेम हो गया, और AE और EC आपस में सेम हो गया, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि BE जो है वो AC का मीडियन है। ये क्या इंप्लाई करेगा, BE इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। B जो है वो ABC ट्रायंगल का मीडियन है, तभी तो DE जो है वो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, बहुत छोटा था ये सम। अब देखो नेक्स्ट नंबर 16। नेक्स्ट देखो नंबर 16। नंबर 16 मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम एक नया चीज सीखेंगे जो कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसका प्रॉपर्टी यूज करके ये मेरा 16 नंबर बनेगा। वैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपका क्लास 10 में, इस पे आपका एक स्पेशल चैप्टर है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा उसे यूज करना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो नंबर 16 को बहुत ही ध्यान से समझना। देखो क्या है 16, इन अ ट्रायंगल ABC। ABC मेरा एक ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लो फिगर। ABC मेरा एक ट्रायंगल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। AD आपका एक मीडियन है, ड्रॉ करो AD। AD का मिड पॉइंट है E। E is the midpoint of median AD and BE produced mid side AC at point Q। BE को जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो AC से मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है, Q पॉइंट पे मिल रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, मुझे शो करना है BE रेशियो EQ इज इक्वल टू 3:1। BE और EQ का रेशियो 3:1 का है। क्लियर, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं D पॉइंट से DE के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो कि है DF। लिख लो, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BQ। BQ के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया DF। अब आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले। देखो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी पे पहले आती हूँ, फिर सिमिलैरिटी पे आऊंगी। तो हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम हो जाते हैं। यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाता है जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करे। जैसे मेरा ये दोनों पाम ये एक दूसरे पे पूरा ओवरलैप कर रहा है, मतलब सामने वाला पाम, जब सामने तरफ से मैं देख रही हूँ तो पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं दे रहा, और जब मैं पीछे तरफ से देख रही हूँ तो मेरे सामने वाला पाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, और ओवरलैप तभी करता है जब उनका सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा था। बट सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी का मतलब है दो ट्रायंगल का सिमिलर होना। मींस सिमिलर होने का मतलब दोनों एक जैसे दिखेंगे, एकदम इक्वल नहीं होंगे। देखो ये दोनों ट्रायंगल बराबर है क्या, बराबर नहीं है, बट दोनों एक जैसे दिखते हैं। सपोज सेम मॉडल का मैंने एक
होंडा का मैंने एक कार खरीदा और होंडा का मेरे पास एक टॉय कार है, तो दोनों देखने में सेम होगा, दोनों का मॉडल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, बट एक उसमें से आपका टॉय कार है और उसमें से एक आपका रियल कार है। क्लियर? दोनों का मॉडल सेम होगा, दोनों दिखेंगे एक जैसे, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है। क्लियर हुआ? सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी मींस दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिखेंगे, बट ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए रूल था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। क्या बोला मैंने? दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अभी के लिए बस इतना ही जानो, आपको इसी का यूज करना है। आगे जब हम क्लास 10 में जाएंगे तो और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम ट्रायंगल BQC एंड DFC में। देखो, इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल DFC में, BQC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और DFC ये छोटा वाला ट्रायंगल, अगर दोनों को ऐसे आप अलग कर दो तो देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम दिखाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दो, BQC को जब आप लेते हो, BQC को लेते हो तो C एंगल उसमें भी आता है, और जब आप DFC को लेते हो तो C एंगल उसमें भी आता है। C का मेजर दोनों एंगल में मींस दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो आप क्या लिखोगे? एंगल BQC लिख दिया, सॉरी मैंने BCQ, एंगल BCQ इक्वल्स एंगल DCF, रीजन कॉमन, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। सेकंड देखो, मुझे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम दिखाना है, एक एंगल को मैंने सेम दिखा दिया। अब दूसरा देखो, BQ और DF लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। BQ एंड DF लाइन आपस में पैरेलल है एंड AD मीडियन है। BQ एंड DF लाइन आपस में पैरेलल है एंड AD मीडियन है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्लियर? और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होता है, यानी मैं क्या लिखूंगी? एंगल BQC इक्वल्स एंगल DFC, रीजन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस ट्रायंगल का दो एंगल हमने दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर ट्रायंगल BQC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DFC के। और अभी मैंने बताया कि दो ट्रायंगल को जब आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड मींस BQ और DF, BQ रेशियो DF बराबर होगा, दूसरा ट्रायंगल का साइड है BC और DC, BC रेशियो DC, और तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड है आपका QC और FC, QC रेशियो FC। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब देखो, BQ रेशियो DF बराबर है BC रेशियो DF के बराबर है QC रेशियो FC के, यानी यहां से मैं बोल सकती हूं कि BQ बाय DF बराबर होगा BC बाय DC के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। और अभी देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि AD मीडियन है, मींस D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो BC के प्लेस में मैं 2BD नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। या फिर 2DC नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। यानी BC के प्लेस में मैं लिख दूंगी 2DC। BQ बाय DF इज इक्वल टू 2DC बाय DC। DC DC कट गया,
यानी BQ और DF का रेशियो किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया। यहाँ तक समझ में आया? अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये मेरा हाफ है। जैसे अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, अब नेक्स्ट हम लेंगे, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ADF एंड EAQ। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। थोड़ा सा लेंदी है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ADF एंड AEQ। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल AEQ। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखो ADF और EAQ दोनों में ही एंगल A आ रहा है, यानी एंगल A दोनों में कॉमन है। आप क्या लिखोगे, एंगल DAF बराबर एंगल EAQ। रीजन क्या दोगे, कॉमन। दोनों एंगल के तीनों मींस दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल को आपको सेम प्रूफ करना है, तभी सिमिलर होगा। एक को हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा देखो वही लॉजिक, ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड AD ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, यानी मैं लिखूंगी एंगल ADF बराबर हो गया एंगल AEQ के। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी अपने आप सेम हो जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ADF सिमिलर ट्रायंगल AEQ। अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी AD और AE का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन सेम जैसा दिखने वाला साइड। AD और AE का रेशियो सेम होगा, DF और EQ का रेशियो सेम होगा, और AQ एंड QF का रेशियो सेम होगा। यानी यहां से आपका AD बाय AE बराबर हो गया DF बाय EQ के। अब देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यानी AD के प्लेस में मैं 2AE लिख सकती हूँ, AD के प्लेस में मैं 2AE लिख सकती हूँ। बाय AE इज इक्वल टू DF बाय EQ। AE कट गया, यानी DF और EQ का रेशियो कितना आया, 2। ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, आप यहां तक नोट डाउन कर लो। मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो LHS वाला LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS वाला RHS, यहां से आप इसे थोड़ा चेंज करके लिख लो, DF बाय EQ आ गया मेरा 2। मल्टीप्लाई करो, DF बाय EQ मल्टीप्लाई होगा BQ बाय DF से, इज इक्वल टू आएगा आपका 2 इंटू 2। DF कट गया, DF कट गया, मेरा BQ बाय EQ आ गया मेरा 4। BQ रेशियो EQ कितना आ गया मेरा 4। फिर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा लेंदी है ना इसीलिए। तो देखो BQ रेशियो EQ आ गया मेरा 4, बट मुझे BQ नहीं चाहिए, BQ के प्लेस में है मेरा BE। मेरा BQ रेशियो EQ आया है 4, बट BQ के प्लेस में मुझे चाहिए BE। EQ मेरा आ गया है, BQ के प्लेस में मुझे BE लाना है, तो BQ के जगह में मैं BE प्लस EQ लिख सकती हूँ, तो BQ के प्लेस में मैं लिखूंगी BE प्लस EQ इज इक्वल टू 4EQ। इस EQ को इस तरफ ले आओ, यानी BE इज इक्वल टू, ये EQ इस तरफ आएगा, 4EQ में से EQ माइनस होगा मेरा 3EQ। क्लियर? यानी
BE by EQ, इस EQ को नीचे ले आओ, BE by EQ is equal to 3/1, यानी BE रेशियो EQ is equal to 3/1। प्रूव हो गया, BE रेशियो EQ is equal to 3/1। समझ में आया कैसे किया? मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। D पॉइंट से हमने BQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया DF, उसके बाद BQC एंड DFC ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया? सिमिलर प्रूफ किया। तीनों एंगल को, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा के, जब दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर प्रूफ हो गया तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। फिर अगेन हमने ट्रायंगल ADF और AEQ को भी सिमिलर प्रूफ किया और वो दोनों भी सिमिलर हो गया तो उनका भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरा सेम हो गया। वहां से मेरा दो इक्वेशन बना, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा जो गिवन था वो आ गया। क्लियर? अब देखो लास्ट सम नंबर 17। नेक्स्ट देखो नंबर 17। नंबर 17 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन अ गिवन फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE। M जो है वो AB का भी मिड पॉइंट है और DE का भी मिड पॉइंट है। N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DF। N जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है और DF का भी मिड पॉइंट है। मुझे प्रूफ करना है EF इज इक्वल टू AC। EF और AC को मुझे सेम दिखाना है। कुछ नहीं, सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ABC में, नंबर 17। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में देखो AB साइड का मिड पॉइंट है M एंड BC साइड का मिड पॉइंट है N। क्लियर? M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC। AB साइड का मिड पॉइंट है मेरा M और BC साइड का मिड पॉइंट है मेरा N। मींस ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट मुझे गिवन है, यानी उसको मिलाने वाला साइड तीसरे साइड का क्या होगा? पैरेलल एंड हाफ, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं बोल सकती हूँ ये क्या इंप्लाई करेगा? MN जो है वो पैरेलल होगा AC के एंड MN जो है वो हाफ होगा AC के। MN इज इक्वल टू हाफ AC। क्लियर? इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। हमने अभी ABC ट्रायंगल को लेके मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया। अब नेक्स्ट लेंगे हम ट्रायंगल FED। इन ट्रायंगल FED में देखो ED साइड का मिड पॉइंट है M इज द मिड पॉइंट ऑफ ED और FD साइड का मिड पॉइंट है N। F इज द F बोल लिख दिया, सॉरी मैंने N इज द मिड पॉइंट ऑफ FD। मींस ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट मुझे गिवन है, ED का मिड पॉइंट M और FD का मिड पॉइंट N, और उसको मिलाने वाला साइड तीसरे साइड का क्या होगा? पैरेलल एंड हाफ, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या इंप्लाई करेगा? MN पैरेलल होगा EF के एंड MN जो है वो हाफ होगा EF के। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो MN जो है वो AC का भी हाफ है, MN जो है वो EF का भी हाफ है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकती हूँ? हाफ AC इक्वल होगा हाफ EF के। हाफ हाफ को कट कर दो यानी AC इक्वल होगा, सॉरी AC इक्वल होगा EF के। समझ में आया कैसे किया हमने? एक बार ABC को लेके मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, एक बार DEF को लेके मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को सेम कर दिया। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा 12A यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 12B। मैंने हर एक चैप्टर के हर एक सम को कराया है। फिर भी आपको किसी भी सम में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड